यौन हिंसा की शाही विरासत एक ऐसा शीर्षक है जो इतिहास के उन काले पन्नों को पलटता है जहां सत्ता और वासना का क्रूर गठजोड़ देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक संयोग नहीं था कि राजशाही और अभिजात्य वर्ग के पास असीमित शक्ति थी जिसका अक्सर दुरुपयोग किया जाता था। इस विरासत की जड़ें उस सामंतवादी सोच में निहित हैं जहां शासकों को न केवल भूमि और धन का स्वामी माना जाता था बल्कि वे अपने अधीन रहने वाले लोगों, विशेषकर महिलाओं को अपनी संपत्ति की तरह देखते थे। ये विरासत केवल महलों की चारदीवारी तक सीमित नहीं थी। दरबारों में सत्ता के खेल में महिलाओं का शोषण, उनके सम्मान को दांव पर लगाना और उन्हें सिर्फ भोग की वस्तु समझना आम बात थी। यहां तक कि संरक्षण, पैट्रोनेज के नाम पर भी यौन शोषण को वैधता मिलती थी। कई ऐतिहासिक वृत्तांत इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे शक्तिशाली राजा और सामंत अपने अधिकारों का प्रयोग करके आम जनता की महिलाओं का दमन करते थे। इस हिंसा को अक्सर चुपचाप स्वीकार कर लिया जाता था क्योंकि इसके खिलाफ आवाज उठाना मौत को दावत देने जैसा था। ये विरासत केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी हमारे समाज में जीवित है। सत्ता के गलियारों में होने वाला यौन शोषण, प्रभुत्वशाली व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला दुर्व्यवहार और न्याय की कमी, ये सब उसी पुरानी मानसिकता की उपज हैं। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते कि यौन हिंसा का संबंध केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि सत्ता और नियंत्रण की सदियों पुरानी विरासत से भी है, तब तक इसके खिलाफ पूर्णतः लड़ना संभव नहीं होगा। क्या ये जरूरी नहीं है कि हम इस शाही विरासत को पहचानें, इसकी जंजीरों को तोड़ें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां शक्ति का मतलब शोषण नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा हो? ये प्रश्न मात्र एक सवाल नहीं बल्कि एक चुनौती है। इस शाही विरासत की जंजीरों को तोड़ना इतना आसान नहीं क्योंकि ये सदियों की पितृसत्तात्मक सोच और सत्ता की नैतिकता में इतनी गहराई से जड़ जमा चुकी हैं कि इन्हें अक्सर सामान्य मान लिया जाता है। इस विरासत से मुक्ति पाने के लिए हमें केवल इतिहास को कोसने से आगे बढ़कर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें मौन की दीवार को तोड़ना होगा। यौन हिंसा की सबसे बड़ी शक्ति पीड़ितों की चुप्पी में निहित है। जब तक समाज इस विषय पर खुलकर बात नहीं करेगा, इसे अपराध नहीं बल्कि एक शर्म का विषय मानेगा, तब तक बदलाव असंभव है। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से हमें यह समझना होगा कि यौन हिंसा शक्ति का दुरुपयोग है, न कि कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक मामला। इतिहास की किताबों में भी राजाओं के शौर्य के साथ साथ उनके शोषण के कृत्यों को भी बिना किसी लाग लपेट के दर्ज किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कानूनी और न्यायिक ढांचे को मजबूत करना अनिवार्य है। जब तक शक्तिशाली लोग न्याय से बचते रहेंगे और कानून केवल कमजोरों पर लागू होगा, तब तक ये विरासत पनपती रहेगी। हमें ऐसी व्यवस्थाएं बनानी होंगी जहां पीड़िता को बिना किसी डर के न्याय की उम्मीद हो और जहां अपराधी, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, दंडित हो। पीड़ितों के सशक्तिकरण पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है ताकि वे न केवल न्याय की मांग कर सकें बल्कि एक गरिमामय जीवन भी जी सकें। इस लड़ाई में हर नागरिक को अपनी भूमिका समझनी होगी। ये केवल सरकारों या कानूनों का काम नहीं बल्कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी घटना में मौन सहमति को चुनौती दे। जब हम अपनी सोच को बदलेंगे तभी हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर पाएंगे जहां शक्ति का अर्थ सम्मान और सेवा होगा, न कि शोषण और दमन। क्या हम इस बदलाव की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे समाज से है और इसका उत्तर मौन में नहीं बल्कि कर्म में निहित है। बदलाव की शुरुआत करने के लिए हमें बस एक दूसरे को देखकर ये स्वीकार करना होगा कि ये समस्या वास्तविक है और इसकी विरासत ने हम सभी को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। जब हम शाही विरासत की बात करते हैं तो हम केवल इतिहास के काले अध्यायों का जिक्र नहीं करते। हम उस सोच की नींव को पहचानते हैं जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता और पुरुषत्व के अहंकार को बढ़ावा दिया। अब समय आ गया है कि हम एक नई विरासत की नींव रखें। ये विरासत सम्मान की होगी जहां हर व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि होगी। ये समानता की विरासत होगी जहां लिंग, पद या वर्ग के आधार पर किसी का शोषण नहीं होगा। ये न्याय की विरासत होगी जहां पीड़ितों की आवाज को दबाया नहीं जाएगा बल्कि सुना जाएगा। ये बदलाव केवल बड़े आंदोलनों या कानूनों से नहीं आएगा बल्कि हमारे घरों, हमारी बातचीत और हमारे दैनिक व्यवहार से शुरू होगा। ये हर उस क्षण में होगा जब हम किसी दुर्व्यवहार को होते हुए देखते हैं और चुप नहीं रहते। ये तब होगा जब हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि शक्ति का सच्चा अर्थ दूसरों की रक्षा करना है, न कि उन्हें दबाना। ये लंबी लड़ाई है, पर इतिहास की काली छाया को मिटाकर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का संकल्प ही हमारी सच्ची विरासत बनेगा। आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।